बनाओ। समझ में आ गया ना? किसका? बना लो बना लो। ठीक ठीक ठीक। वो अभी बच्चे में पढ़ रहा है 4949 4949 क्या करें? आया कितना आया? ठीक है। ठीक ठीक ठीक। कितना है? आया फर्स्ट का ठीक। क्या बात है तान्या, तुम्हारा कितना है? आ ही नहीं रहा है, गेट बंद कर दी होगी कहीं, इसीलिए वही बोल रहे हैं, दिमाग का गेट हम बोल रहे हैं। कितना आया? ये क्या सब तुम कर दिया? हमको पूछ रहा है किसका? है बस जिसमें रिप्लेस होगा वही ना। बना लिया। हाँ तो उसमें करना क्या था? देखो यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर बचा कितना? 1, मतलब 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। तो 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो बेसिसिटी कितना होगा? 1। बेसिसिटी इक्वल टू 1, इसलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 ये कितना हो जाएगा? फार्मूला वेट बाय बैलेंस फैक्टर हो जाएगा कितना?
इसमें जो है देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और दोनों के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, इस कारण से इसका बेसिसिटी 2, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 ये क्या हो जाएगा 98/2, ठीक है। एक क्वेश्चन पहले बनाओ ना। Yes. 66 कंफर्म ना? गड़बड़ है, ठीक है। चलो ठीक है। ठीक है, ठीक है। देखो तो इक्विवेलेंट वेट क्या बोले हैं कि इक्विवेलेंट वेट थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे और कहाँ, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा देंगे तो तुम लोग थोड़ा सा याद दिला देना कि सर इक्विवेलेंट वेट का थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है, ठीक है। वैसे हमको याद रहेगी, लेकिन अगर बाय द वे कहीं दिमाग से निकल गया याद दिला दीजिएगा कि रेडॉक्स में सर इक्विवेलेंट वेट भी पढ़ना है। तो जो थोड़ा सा बचा हुआ है एंड फैक्टर वहाँ से नहीं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट वहाँ आएगा, तो वहाँ पर फिर बताएंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में अब हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा क्या, स्टोइचियोमेट्री। वहाँ पर 2 चीज़ है स्टोइचियोमेट्री, एक है स्टोइचिन और दूसरा मेट्रॉन, ये 2 टर्म से बना हुआ होता है। तो स्टोइचिन मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि हम लोग उसमें क्या देखेंगे तो एलिमेंट का मेजरमेंट पढ़ेंगे। तो एलिमेंट का मेजरमेंट पढ़ने का मतलब क्या, रिएक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग स्टोइचियोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा, रिएक्शन के थ्रू हम लोग कोई भी चीज़ जैसे निकालेंगे तो रिएक्शन के थ्रू, इतना ग्राम से रिएक्ट करता है तो इतना ग्राम बनाता है, तो इतना ग्राम कितना ग्राम बनाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन क्या करेगा, फिजिकल में वही रहता है, ये दिया है। तो देखो एक चीज़ तो इतना तो दावा के साथ बोलते हैं कि तुम लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में जिस तरह से हम पढ़ाए हैं, क्लास की संख्या देखोगे तो 52-53 क्लास हो गया है, ठीक है। तो इतना मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि कहीं नहीं, क्योंकि हो सकता है कि मेरे जैसा पागल टीचर कहीं और होगा तो और पढ़ाता होगा, नहीं तो 95% जगह पे नहीं पढ़ाया जाता है। तुम जाकर के किसी अपने फ्रेंड का कॉपी देखना तो पता चल जाएगा, मोल कंसेप्ट में उतना टाइम नहीं देता है, ठीक है। सीधा एक तो तुम लोगों को मोल कंसेप्ट से पहले भी हम बहुत कुछ पढ़ाए थे, याद है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा का सारा तुम लोगों को सिखाए हैं। अभी देखिए अब ये पढ़ गया ही तो नहीं देंगे आज, ठीक है, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब तो ये निश्चित है कि अगला क्लास में इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लगता है कि हाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्ली, लेकिन देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन ठीक है चलेगा, उसमें भी बहुत दिक्कत आई थी, तुम लोगों को याद होगा। और मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत, डिवीजन तो खैर बात ही छोड़ दो, नहीं डिवीजन तो 99.9% बच्चा गलत कर जाता है, ठीक है। तो 1000 निकालेगा तो 2-4 घंटा में निकाल लेगा, ठीक है ना। वहाँ पर तो हम लोगों को क्या करना है कि टाइम भी बचाना है और फास्ट कैलकुलेशन भी करना है। तो आप लोगों को दोनों चीज़ सिखाए थे, ट्रिक भी बता दिए थे कि कैसे हम लोग इसको सोचेंगे और कैसे तुरंत निकाल लेंगे, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंट फिगर,
बता तो रहे हैं कि जैसे दूसरी जगह देखोगे तो क्या सब होता है कि जो फैक्ट होता है, कोचिंग में जाओगे तो क्या कहेगा, यूनिट एंड डायमेंशन। ये तो तुम लोगों को फिजिक्स वाले सर जो हैं वो पढ़ाएंगे, जबकि पढ़ना कहाँ है, केमिस्ट्री में पढ़ना है। तभी तुम लोगों को उतना यूनिट सब बताए थे, एक्यूरेसी, प्रेसिजन, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब। और फिजिक्स वाले में जब जाओगे तो अरे ये सब क्या पढ़ेगा भाई, वेक्टर से स्टार्ट कर देंगे। होता है कि नहीं? जनरल जो है तुम कोचिंग में तुम जाकर के देखो, फिजिक्स में पूछना कि कहाँ से स्टार्ट किया, तो वेक्टर से। और उसका रीजन भी है कि वो सोचते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन, अभी अगर हम मान लिया कि इंडक्टेंस का यूनिट लिखाना शुरू करेंगे तो बच्चा को समझ में ही नहीं आएगा इंडक्टेंस क्या होता है, तो यूनिट कहाँ से लिखेगा। तो वो भी अपने हिसाब से सही है, हम टीचर को कभी गलत बोलते ही नहीं है। तो वो भी अपने हिसाब से सही है कि जब पूरा फिजिक्स पढ़ा देंगे तो बच्चा को जो है पता रहेगा कि जहाँ इंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, फट से यूनिट लिख देगा और उसके बाद डायमेंशन बता देंगे। लेकिन होता क्या है कि जो बता दें लास्ट में, तब ना लास्ट जाते सिलेबस का टाइम में खत्म हो जाता है, सिलेबस से पूरा नहीं होता है। तो सिलेबस से पूरा नहीं होगा तो तुमको यूनिट एंड डायमेंशन कहाँ से, वो अपने सिलेबस में लटके हुए हैं, तो कहाँ से तुम्हारा जो है वो यूनिट एंड डायमेंशन बताएंगे। यही कारण है कि बच्चा का, खास करके पटना की बात बता रहे हैं, ये बच्चा का ये कमजोर हो जाता है। बेसिक्स तो साफ वहीं पे गोल हो जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री वाला खेप लिया उधर और ऊपर खेप लाता है इधर। जैसे देखो मॉडर्न फिजिक्स, तुम बहुत जगह जाकर देखो वो क्या कहेंगे, मॉडर्न फिजिक्स जब आएगा केमिस्ट्री वाले सर जो हैं तो बहुत बढ़िया से समझाएंगे इसको, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, फलना चिलना। और जब केमिस्ट्री में आएगा सॉलिड स्टेट में, केमिस्ट्री वाला कहेगा सेमीकंडक्टर सब चीज़ पढ़ने का है, इसे फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे। ये फिजिक्स वाला का आसान रह गया, फिजिक्स में गया तो केमिस्ट्री वाला निकल गया, पता पड़ा कि पोर्शन भी छूट गया। तो ये सब चीज़ होता है, ये हम नहीं बोलते हैं कि जो मतलब कि जो, हाँ तब ये है कि बहुत जगह पे पढ़ाई भी होती है, ठीक है। यहाँ का सिस्टम हमको बहुत अच्छा लगा, इसी कारण से हम यहाँ जुड़े भी हैं, क्योंकि हम जब आए थे यहाँ पे तो एक छोटा सा पार्ट पढ़ाने के लिए आए थे, ठीक है। लेकिन लगा कि नहीं, यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होती है, पढ़ाई पे फोकस किया जा रहा है। सर का भी देखे अच्छा, तो हम देखे नहीं यहाँ पर फ्यूचर अच्छा है, ठीक है। तो अपना तो अच्छा है, ये अब तुम लोगों का फ्यूचर जैसा हो नहीं, तुम लोगों का फ्यूचर बहुत कुछ हम लोगों पे डिपेंड करता है, लेकिन तुम लोगों पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि टीचर इज ऑलवेज क्या, एक गाइड, सिर्फ एक गाइड है। टीचर को हमेशा एक गाइड की तरह यूज करना, टीचर पे डिपेंडेंट होना नहीं सीखना आपको। क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि मैं भी फिजिक्स तब तक नहीं सीखा जब तक टीचर पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। और फिर जैसे ही खुद पे टीचर बताना शुरू किए कि नहीं तुमको खुद से करना ही पड़ेगा, जब तक तुम खुद से ना करोगे तब तक तुम्हारा इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। तो उस दिन ये रियलाइज हो गया कि चाहे वो फिजिक्स हो, भले ही हमको फिजिक्स में बताए, लेकिन इस चीज़ को हम अपने रियल लाइफ में भी पूरा इसको हम यूज करने लगे कि हमको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। क्योंकि किसी पर डिपेंडेंट हो गए, मान लें कि जो वो कल को तुमको छोड़ के चला जाएगा, तो फिर तुमको बहुत फील होगा। इसीलिए हम डिपेंडेंट होंगे ही नहीं, सिंपल सी बात, ठीक है, लेकिन डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। ये तो मेरा एकदम प्रिंसिपल है, किसी पे हम डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जब जो मदर फादर जन्म देते हैं उन पे जब हम डिपेंडेंट नहीं है तो हम दूसरे पर छोड़ दो। और तुम लोगों को यही बात बोलते हैं, बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को ऐसा होता है कि अरे हमको क्या करना है, क्या पढ़ना लिखना है, पापा इतना पापा कमा करके रख दिए हैं, पापा का इतना प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसका साक्षात प्रमाण मैं आपके सामने में खड़ा हूँ। मेरे घर पे जाओगे तो आलीशान बिल्डिंग है, सब कुछ है, क्योंकि मेरे मतलब 2 भाई हैं, भैया हमारे बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर हैं, फादर हमारे हाई स्कूल से रिटायर्ड टीचर हैं, और हाई स्कूल का जानवे करता है सैलरी कितना, वो भी उस जमाने के हाई स्कूल के टीचर हैं, ठीक है। तो हर जगह जमीन ले करके एकदम जो है ये करते जा रहे हैं। लेकिन मैं स्ट्रगलिंग फेज से अब थोड़ा थोड़ा निकला हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा शुरू से ही प्रिंसिपल रहा कि जो है वो तो विरासत में मिला हुआ है, वो तो कभी भी जाएंगे तो रहेगा ही, ठीक है। लेकिन मैं क्या हूँ, कल को मेरा बच्चा जो है कहेगा पापा जी आप क्या किए मेरे लिए, वो तो दादाजी सब चीज करके चले गए, तो उस समय में आत्मग्लानि से मर जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी जो भी करते हैं तो अपने बलबूते पे करते हैं, और बेटा बेटी जो भी है सब वो देखते रहता है कि हाँ पापा जी कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना हम लोगों के लिए कर रहे हैं। घर से कुछ भी नहीं लेते हैं, कुछ भी ना पैसा ना मटेरियल, कुछ भी नहीं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब कि जो हम चाहे तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन जान के नहीं लेते हैं कि जो मतलब मेरा वजूद क्या है। और उसमें अगर 2 ही पैसा तुम कमाओगे तो उसका एक सुकून जो मिलता है वो उसमें सुकून नहीं मिलेगा। जैसे पापा दे दिए, ले जाओ, उड़ाओ बेटा,
ठीक है, तो उसमें सुकून नहीं मिलता। तो इसीलिए कहते हैं कि तुम लोगों को भी अपना लाइफ बनाओ। ठीक है, पापा मम्मी के का जो है वो तो ठीक है, वो तो पॉजिटिव चीज़ हो गया, नहीं कहता है कि सोने पे सुहागा, तो वो वाली बात हो गई, वो जो है वो तो अलग चीज़ है। लेकिन आप क्या हैं, तो उसके लिए बस ये है कि जो काम के लिए आप यहाँ हैं उस पर पूरा फोकस करिए, बाकी चीज़ हम लोग आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, ओके। बच्चा सब तो पहले ही एकदम